यहाँ हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल द्वारा यह आदेश जारी हुआ है दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को। मध्य प्रदेश राज्य के पेंशनरों या परिवार पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई भत्ता राहत स्वीकृत करने के संबंध में यह जानकारी हम पहले भी देख चुके हैं, इस खबर को देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई भत्ता राहत स्वीकृत कर दिया गया है। इस आदेश को देखेंगे किस प्रकार से इन्हें महंगाई भत्ते का लाभ प्राप्त होगा। तो मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F92/2024 नियम 4 भोपाल दिनांक 15 मई 2024 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों या परिवार पेंशनरों को दिनांक 1 मई 2024 से भुगतान माह अप्रैल 2024 से छठे वेतनमान में मूल पेंशन या परिवार पेंशन पर 230 की दर से एवं सातवें वेतनमान में 46% की दर से महंगाई राहत स्वीकृत है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा पत्र 17/2024 से मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत पेंशनर या परिवार पेंशनर को 1 अक्टूबर 2024 से सातवें वेतनमान में 50% एवं छठे वेतनमान में 239% महंगाई राहत दिए जाने हेतु सहमति चाही गई है। छत्तीसगढ़ शासन के उपरोक्तानुसार पत्र के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा राज्य के पेंशनर और परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय महंगाई राहत की दर में 1 अक्टूबर 2024 भुगतान माह नवंबर 2024 से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है। तो पेंशनधारी कर्मचारियों को किस प्रकार से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है, यहाँ हम देख रहे हैं। 1 अक्टूबर 2024 से माह अक्टूबर 2024 की पेंशन या परिवार पेंशन जो नवंबर 2024 में देय होगी, छठवां वेतनमान पर 9%, सातवां वेतनमान पर महंगाई राहत में वृद्धि की दर 4% है। वृद्धि के पश्चात संशोधित महंगाई राहत की दर होगी छठवां वेतनमान पर 239% और सातवां वेतनमान पर 50% अब इन्हें प्राप्त होगी। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी। तो इस प्रकार से पेंशन प्राप्त करने वाले पूर्व कर्मचारियों का डीए यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, महंगाई राहत बढ़ा दी गई है। इसका विधिवत यह आदेश भी जारी हो चुका है। अब इन्हें माह नवंबर से अक्टूबर की वेतन में बढ़ा हुआ डीए या महंगाई भत्ता प्राप्त हो सकेगा। अब आगे और देखते हैं हम आदेश में क्या जानकारी दी गई है। उपरोक्त महंगाई राहत अर्धवार्षिकी सेवानिवृत्त असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ता पर भी महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महंगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक FB जो यहाँ पर दिया गया है के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति या पत्नी की मृत्यु के कारण, परंतु यदि पति पत्नी की मृत्यु के समय या सेवा में है तो पति या पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता होगी। ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन पर देय होगी। यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्होंने उपक्रमों या स्वशासी संस्थाओं या मंडलों या निगमों आदि में सम्मिलन पर एकमुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 99/2026 नियम 4 दिनांक 5/1/2007 के अंतर्गत पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं। महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा। राज्य शासन के समस्त पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। संचालक पेंशन बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करें तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करें। यह आदेश मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार जारी किया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा जो पेंशनर हैं उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है, अब उन्हें बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। जैसे शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य, यूडाइज प्लस, स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन, विमर्श पोर्टल या अन्य जो भी कार्य विद्यालय में किए जाते हैं उन सभी की समस्याओं का निराकरण यहाँ पर प्रस्तुत या देने का प्रयास किया जाता है। आपकी भी किसी प्रकार की समस्या है या कोई जानकारी आप चाहते हैं ऑनलाइन कार्यों के संबंध में
कोई प्रॉब्लम है, उस समस्या का समाधान आप चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। ग्रुप को ज्वाइन कर वहां आप अपनी समस्या बता सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।